जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, ये देखा गया है कि लोगों के जीवन की लंबाई बढ़ती जा रही है। 1952 में हमारे जो एवरेज आयु थी हमारे भारतवासी में, वो सिर्फ 32 वर्ष थी, जो आज की डेट में वो 70 वर्ष हो गई। इस तरह से हमारे पास जो वृद्धजन है उनकी संख्या बढ़ गई। जब वृद्धजन अधिक हो गए तो उसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या शुरू हो गई है, जिसको हम लोग डिमेंशिया कहते हैं, या एक तरह से दिमाग की ये बीमारी है जिसमें दिमाग की क्षमता कम होती जाती है। और इस तरह के जो रोगी होते हैं वो एक बहुत बड़ा परिवार पर और समाज पे एक बोझ बन जाते हैं, क्योंकि उनकी नियमित सेवा करनी पड़ती है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है और वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होती है। डिमेंशिया में व्यक्ति अपनी सारी दिमाग की सारी क्षमताओं, जैसे याददाश्त है, व्यवहार है, भाषा है, या उसके काम करने की क्षमता है, या कोई दूसरी चीज़ें जो उनके जीवन को लगातार बनाती रहती है, वो कम होती जाती है। और इसके कम होने से वो व्यक्ति अपने दिनचर्या को पहले की तरह नहीं कर पाता। डिमेंशिया का सबसे मुख्य कारण है अल्जाइमर बीमारी, जो कि 60 साल की उम्र पे अधिक शुरू हो जाती है और उसमें सबसे पहले याददाश्त कम होती है, उसके बाद उसका जो और दूसरे लक्षण आरंभ हो जाते हैं। ये एक बीमारी है जो बढ़ती चली जाती है और बढ़ने के साथ ही साथ वो व्यक्ति अपने नियमित दिनचर्या के काम को करता रहता है। दूसरा कारण डिमेंशिया का है, उसको हम लोग वास्कुलर डिमेंशिया कहते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर या शुगर के मरीजों को, जिनको स्ट्रोक होता है, उनको हो सकता है। इसमें सबसे आवश्यक ये बताना चाहिए कि जब भी किसी की याददाश्त कम हो तो उसको हमें डिमेंशिया नहीं मानना है। डिमेंशिया हम तब मानेंगे जब वो अपने नियमित जीवन को अच्छी तरीके से नहीं कर पाए अपने दिमागी कमजोरी की वजह से, तो उसके और लक्षण, मेमोरी एक उसका पार्ट है और लक्षण और है। इसके साथ ही साथ उसको तुरंत डॉक्टर को पास जाना चाहिए, जिससे ये जांच करके देख सके कि कोई ऐसा कारण डिमेंशिया का नहीं है जिसका इलाज संभव है, जिसमें कि दिमाग में चोट लगने के कारण सबड्यूरल हेमाटोमा होता है, दिमाग के कुछ ट्यूमर होते हैं, या दिमाग में खून की नलियों का रुकाव होता है, या कुछ विटामिन की कमी होती है, या दिमाग के कुछ इन्फेक्शन होते हैं। उनका इलाज बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।